स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल स्टडी विद सर वकार वहीद और आज हम बना रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री फ्राइडे बोर्ड के पेपर की प्रिपरेशन। और ये पेपर कब होने वाला है? फ्राइडे को, ईद के फौरन बाद। ठीक है, तो ईद की छुट्टियां आपकी ज़रा मुश्किल से गुजरेंगी। आपको ईद के तीसरे दिन ही पढ़ना पड़ेगा और फिर जाके आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो अब जरा पेन आपके हाथ में होना चाहिए अगर आप मार्क करना चाहें या लिखना चाहें। थोड़ा डीपली बताने लगा हूँ मैं बताने लगा हूँ एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। पुअर स्टूडेंट्स की बात ही नहीं कर रहा है कि बच्चा पास होना चाहता है ये चैप्टर कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप पुअर लेवल पे जाके स्टडी करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। केमिस्ट्री वायद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप डाउन हो जाएंगे, आप कहेंगे सर जी को 3 चैप्टर बता दें, आप फेल हो जाएंगे। उन 3 में से ना आया फिर। केमिस्ट्री के अंदर एक अजीब सी लॉजिकल चीजें होती हैं, वो ये कि आना हो तो एक ही चैप्टर से 5 सवाल दे देगा बेचारा, ना देना हो तो आप 6 चैप्टर याद करके उनमें से नहीं देगा। ये एक बड़ी मैंने पॉइंट देखा 9th क्लास से लेके इवन मैंने जितनी डिग्री हासिल की उनमें केमिस्ट्री जब भी सब्जेक्ट हमें मिला है तो इम्कान ये होता है कि हम जो पेज छोड़ते हैं वहीं से सवाल उठा गया। तो यहाँ छोड़ने वाला सिस्टम नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं, हम उन चीज़ों को कर लेते हैं जो कि कंपल्सरी हमारे लिए करना, ताकि हमें कम से कम भी 80% मार्क्स गेनिंग की इजीली हमारी रेशो हो जाए। हम आते हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में से आपको पता है ब्रांचेस वगैरह सब चीज़ें होती हैं, उनमें से सिर्फ एमसीक्यूज बनते हैं या एक शॉर्ट सर्ट कोई बन सकता है मुश्किल से। व्हाट इज द रोल ऑफ द साइंस, ये क्वेश्चन आना है। व्हाट इज द रोल ऑफ साइंस इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में साइंस का क्या रोल है, वो क्वेश्चन एक आपने लाजमी याद करना। दूसरा, एलोट्रोपिक फ्रॉम द कार्बन्स, पेज नंबर 20 पे 2.3 चैप्टर में 3 में मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूं, टी लिख दूं साहब, पी लिख दूं, पेपर है ना, पेपर। आगे चैप्टर में 3 में अगर हम आते हैं तो आता है 3.3 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, आइसोटोप एंड एटॉमिक मास पी। 3.5 आयनिक इंफॉर्मेशन एंड सिंबोलिज्म पी। रेडियो एक्टिविटी एंड एटॉमिक एनर्जी पी। चैप्टर 4 पे अगर हम आते हैं तो 4 पे हमारा आता है एक्सप्लोरिंग द कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट एंड मेटालिक बॉन्ड पी पी। उसके बाद हम चले जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर 5 पे हम जाते हैं। चैप्टर 5 के अंदर हमारा आता है 5.2 क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री पी। चैप्टर 6 में जाते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट पी। कुरियन वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 6.3, ये मैंने लास्ट में बताया। कुरियन यानी लोहे वगैरह खराब होते तो कैसे सही करते हैं, पेंट करके या उसे मेल्ट करके दोबारा डीबिल्ड करते हैं। और तीसरा था ऑयल लगा के, ऑयल लगाते हैं, ठीक है। और चैप्टर 7 है थर्मो केमिस्ट्री। थर्मो केमिस्ट्री में से है आपका चैप्टर 3 द केमिस्ट्री ऑफ द रेस्पिरेशन एंड द लिपिड स्टोरेज। ये आगे चैप्टर नंबर 8 में जो है रिवर्सिबल रिएक्शन डायनेमिक, ये भाई लॉन्ग में भी पक्का आ सकता है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 9 एसिड बेस, इसमें कुछ नहीं छोड़ना, एक भी पॉइंट एसिड बेस में नहीं छोड़ना भाई। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट चैप्टर नंबर 10 है, उसमें आपने प्रोडक्ट ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्शंस, सिर्फ शॉर्ट ही आएंगे। इसमें लॉन्ग लॉन्ग कौन सा होता है, शॉर्ट कौन सा होता है वो आपने पढ़ लेना, सॉरी। आगे चैप्टर में 11 पे आते हैं हम। 11.5 नोबल गैसेस पी। उसके बाद आता है 11.3 एनालाइजिंग एंड हाइड्रोजन हाइलाइट्स पी। उसके बाद आता है 12.2 मैकेनिज्म ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग पी। चैप्टर नंबर 13 वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट पी। वाटर मैनेजमेंट इन द पाकिस्तान पी। आज चैप्टर 4 पे हम आते हैं तो 4 में हमारा, चलो भाई चैप्टर 4 में से एक ही दे देता हूं आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्केनीज, प्रिपरेशन ऑफ द अल्केनीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अल्केनीज, ALKNES अल्केनीज, ठीक है। चैप्टर 15 बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन आता है फाउंडेशन ऑफ द न्यूट्रिशंस पी। चैप्टर नंबर 16 एसेंशियल्स ऑफ द साइंटिफिक, ये सॉरी 16.2 मैनेजिंग एक्यूरेसी इन द केमिकल एक्सपेरिमेंट्स, पढ़ लेना, आना नहीं है वैसे। चैप्टर 17, हाँ बता दें, चैप्टर 17 जो आता है गैसेस नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस, 3 डेफिनेशन पढ़ लेना बस। लो भाई, आप पास कैसे, ये तो चैप्टर आप पढ़ लेंगे, ज्यादा मार्क्स कैसे गेन करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर होती है इक्वेशंस वगैरह जब हमने लिखनी होती है, एग्जांपल लिखनी होती है, उन्हें हमेशा मार्कर से लिखें। केमिस्ट्री में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट जो लिखेगा उसके ज्यादा नंबर आएंगे। आप कहेंगे सर क्या बात करें, मैंने कंपैरिजन किया था आपको उर्दू के साथ। उर्दू में मैंने कहा था एक्सप्लेन करना ज्यादा, फिजिक्स में कहा था ज्यादा एक्सप्लेन करना। केमिस्ट्री में आप लोगों ने सिर्फ 2 हेडिंग देनी है, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, बस। इंट्रोडक्शन की हेडिंग आपने नहीं देनी, समझ आ रही बात, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन बनता ही नहीं है। और टू दी पॉइंट आप रहेंगे, जो पूछा वही जवाब देंगे, रेलेवेंट रहेंगे, लंबी लंबी नहीं छोड़ेंगे, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसे फॉलो करें, बेहतर होगा। बाकी लेटेस्ट वीडियो पेपर से एक दिन पहले भी हम अपलोड करेंगे। देखते रहे चैनल स्टडी विद सर वकार। अल्लाह हाफिज।